आप मुझे बताएं 8 टूर्नामेंट हुए, 8 टूर्नामेंट में से सिर्फ मुझे 2 से 3 प्लेयर नजर आए। 2 से 3 प्लेयर सिर्फ हो रहे हैं ना। यस, अदरवाइज वो भी आगे फॉर्म में रहते हैं नहीं रहते हैं, उनपे कितना काम होता है। ये हमारे पास टैलेंट की सूरत हाल है। और इंजमाम उल हक तो आपको पता है वो ऐसा बंदा है जिसने पिछले दिनों में इंडिया के अगेंस्ट 7100 बयान दिए हैं। सिर्फ 4 मैचेस के अंदर इस वक्त आईपीएल के अंदर 3 बड़े प्लेयर प्रोड्यूस हो गए जो कि इंडियन टीम को फ्यूचर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ये ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी अब जो है इतना जबरदस्त किस्म का वो एक टैलेंट निकलकर सामने आ रहा है। तो कैसा ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है या फैक्ट्री इंडिया ने लगाई हुई है कि न्यू लड़कों को भी इतने अच्छे से तरीके से जो है वो तैयार करते हुए लेके जा रहे हैं। आपने जिसको ट्रोल किया था या जिसका मजाक उड़ाया था वो आपसे करोड़ों दर्जे बेहतर है, तो फिर ये थूक के चाटते हैं, फिर ये उन्हीं की तारीफें शुरू कर देते हैं। इतने मैचेस नहीं खेले हुए, मुश्किल से 3-4 इसने T20 मैचेस डोमेस्टिक के खेले होंगे। ये इंडियन टीम के अंदर आया हुआ है और इसने आके साबित कर दिया है कि ये कितना टैलेंटेड प्लेयर है। तमिलनाडु प्रीमियर लीग है शायद वो खेली है, उसमें उसके कोई तकरीबन जो है ना वो 12 इनिंग्स के 612 रन है। और अभी ये बिल्कुल उनका रॉ टैलेंट है, बिल्कुल नया टैलेंट है। अभिषेक शर्मा की बात की, उसका और मोहम्मद हारिस ये दोनों एक ही है, ये दोनों टुल्ले हैं। तो कहा जाता था कि ये अभिषेक शर्मा, ये संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ये वगैरह वगैरह, ये आईपीएल में 50 मीटर की बाउंड्रीज पे छक्के मार के जो स्टार बने हुए हैं, बट ये रियल में कुछ नहीं है। मैं अगर आज के मैच को देखूं ना तो इसको देखने के बाद मैं यही कहूंगी कि आईपीएल जो है वो ज्यादा जो है वो यंग टैलेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है खेल रहा है। पास परफॉर्मर हैं हाँ। लेकिन मसला ये है कि हम उनको आगे नहीं लाना चाह रहे। आप जाएं पाकिस्तान के गली गली में जाएं, वहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक प्लेयर मिलेगा। दोस्तों, थूक के चाटना भी कोई पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर से सीखे, पाकिस्तानी मीडिया से सीखे, क्योंकि ये थूक के चाटते हैं। पहले किसी प्लेयर का या किसी टीम का या किसी टीम के टैलेंट का ये मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब इनके मुंह के ऊपर खुद थप्पड़ पड़ता है ना, थप्पड़, और वो थप्पड़ जब इनको ये याद दिलाता है ना कि भाई आपने जिसको ट्रोल किया था या जिसका मजाक उड़ाया था वो आपसे करोड़ों दर्जे बेहतर है, तो फिर ये थूक के चाटते हैं, फिर ये उन्हीं की तारीफें शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहले पाकिस्तान में ये चीजें चलती थी कि इंडिया के आईपीएल के टैलेंट को या इंडिया के यंग टैलेंट को मानना नहीं था जाता। कहा जाता था कि ये अभिषेक शर्मा, ये संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ये वगैरह वगैरह, ये आईपीएल में 50 मीटर की बाउंड्रीज पे छक्के मार के जो स्टार बने हुए हैं, बट ये रियल में कुछ नहीं है। और इंजमाम उल हक तो आपको पता है वो ऐसा बंदा है जिसने पिछले दिनों में इंडिया के अगेंस्ट 7100 बयान दिए हैं, एक से एक बढ़ के गलत बयान दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब असल लाइन पे बंदा आ गया, उसने तो मान लिया कि भाईजान इंडिया का यंग टैलेंट पाकिस्तान से बेहतर है। अब मैं बताता हूं आपको याद होगा कुछ दिन पहले द ग्रेट सुनील गावस्कर ने बोला था कि इंडिया की 20 साइड पाकिस्तान को हरा देगी, बोला था ना, ऐसे ही बोला था। इंजमाम उस पे ऑफेंड हो गए थे। आप मुझे बताएं 8 टूर्नामेंट हुए, 8 टूर्नामेंट में से सिर्फ मुझे 2 से 3 प्लेयर नजर आए। 2 से 3 प्लेयर सिर्फ हो रहे हैं ना। यस, अदरवाइज वो भी आगे फॉर्म में रहते हैं नहीं रहते हैं, उनपे कितना काम होता है। ये हमारे पास टैलेंट की सूरत हाल है। कादिर, आपको पता है मैं अभी कुछ देर पहले बात करी थी कि आईपीएल के अंदर इन्होंने अभी एक प्लेयर ऐड किया है, उसका नाम है विभव सूर्यवंशी। 13 साल का है और उसकी जो ऑक्शन हुई है ना वो तकरीबन उसकी हुई है 1.1 करोड़ में। और आप देखिए कि 12 साल की उम्र में उसका डेब्यू हुआ था। फिर एक प्लेयर है, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे क्योंकि ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा अभी कुछ, क्योंकि नए प्लेयर्स हैं, बिल्कुल डेब्यू हुआ है उनका। उस प्लेयर के जो इंडिया की डोमेस्टिक है उसमें रणजी ट्रॉफी खेली है उसने, तमिलनाडु प्रीमियर लीग है शायद वो खेली है, उसमें उसके कोई तकरीबन जो है ना वो 12 इनिंग्स के 612 रन है। और अभी ये बिल्कुल उनका रॉ टैलेंट है, बिल्कुल नया टैलेंट है। सिर्फ 4 मैचेस के अंदर इस वक्त आईपीएल के अंदर 3 बड़े प्लेयर प्रोड्यूस हो गए जो कि इंडियन टीम को फ्यूचर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। विघ्नेश के बारे में आप जानते हैं, आशुतोष शर्मा के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता तो विपराज निगम के बारे में नहीं जानता। 20 साल का ये लड़का है, लेग ब्रेक बॉलर है और क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करता है। हर कोई आशुतोष शर्मा की तारीफें कर रहा है, लेकिन लोग ये भूल गए कि उस मैच के अंदर मैच में दिल्ली को वापस लाने वाला कौन सा प्लेयर था? विपराज निगम। ये लड़का है कौन, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये भी लड़के की कहानी मुंबई के प्लेयर की तरह की कहानी है। इसने तो मैचेस नहीं खेले हुए, मुश्किल से 3-4 इसने T20 मैचेस डोमेस्टिक के खेले होंगे। ये इंडियन टीम के अंदर आया हुआ है और इसने आके साबित कर दिया है कि ये कितना टैलेंटेड प्लेयर है।
इसकी ग्रूमिंग कितनी अच्छी हो रही है। जो लड़का बॉलिंग करता है तो विकेट निकालता है, बैटिंग करता है तो 15 बॉलों पे 39 मार देता है और अच्छे खासे शानदार किस्म की शॉट्स खेलता है। मैं आपको जनरल बता रहा हूं, आशुतोष शर्मा तो अच्छा खेला, विघ्नेश ने भी शानदार बॉलिंग की, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये भी भारत का एक बहुत बड़ा आउट क्लास प्लेयर बनने जा रहा है। सिर्फ 20 साल इसकी उम्र है। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया खुद मान रही है कि आईपीएल से यंग टैलेंट निकलता है जबकि हमारे पीएसएल से कचरा निकलता है। आईपीएल पिछले 18 सालों में पता नहीं कितने यंग टैलेंट दे दिया है, जबकि वहीं बात करें पीएसएल की तो पिछले 10 सालों में पीएसएल से 2 भी स्टार नहीं निकले। ये खुद पाकिस्तान की मीडिया कह रही है। अगर हम बात कर लें, अभी तक आईपीएल के केवल 5 से 6 मैचेस हुए हैं, उसमें से 4 से 5 भारत के उभरते हुए सितारे सामने आए हैं, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान की मीडिया भी पूरी तरीके से आश्चर्यचकित है। दिल्ली वर्सेस लखनऊ के मैच में जिस तरीके से आशुतोष शर्मा ने लास्ट बॉल पे छक्का मार के जिताया था, उसे देखने के बाद भी पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरीके से आश्चर्यचकित है। हालांकि आशुतोष शर्मा पिछले साल किंग 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किए थे, जबकि इसी मुकाबले में विपराज निगम जिन्होंने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए दिल्ली की जीत सुनिश्चित की थी 17वें से 18वें ओवर में जो उन्होंने बैटिंग की थी, उसे देखने के बाद भी पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरीके से आश्चर्यचकित है। क्योंकि विपराज निगम एक लेग स्पिनर है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आके बैटिंग की और दिल्ली को गेम में वापस लाया, तो उसे भी देखने के बाद पाकिस्तान की मीडिया आश्चर्यचकित है। बाकी अगर हम बात कर ले सीएसके वर्सेस एमआई के मुकाबले के बारे में, जिसमें विपराज ने शानदार गेंदबाजी की और महेंद्र सिंह धोनी ने भी उनकी तारीफ की थी, उसे देखने के बाद भी पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरीके से आश्चर्यचकित है। चलिए वीडियो में देखते हैं आगे कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि भाई इंडिया कोई फैक्ट्री लगाया है क्या जो इतने यंग टैलेंट प्रोड्यूस करता है, जबकि हमारे पीएसएल से तो कचरा निकालो, उससे भी बेकार चीज़ें निकलती हैं। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं और हम पाकिस्तानी लोगों का भी रिएक्शन देखेंगे। चलिए वीडियो आगे देखते हैं, आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। कि ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी अब जो है इतना जबरदस्त किस्म का वो एक टैलेंट निकलकर सामने आ रहा है। तो कैसा ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है या फैक्ट्री इंडिया ने लगाई हुई है कि न्यू लड़कों को भी इतने अच्छे से तरीके से जो है वो तैयार करते हुए लेके जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो दुनिया में कहीं हमें ऐसा सिस्टम नजर नहीं आ रहा है। ये बताइए सैम यूब कैसे बैट्समैन है, हिटर कैसे है। अगर बात इंडिया की तरफ से एक अभिषेक शर्मा है, बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, जिसको हमें वसीम अकरम जैसे शुएब अख्तर जो हमारे लेजेंड है, उन्होंने बड़ा उन्हें अप्रिशिएट किया कि बेटा 10 साल तक आपने क्रिकेट नहीं छोड़नी, ऐसे खेलते जाओ। सर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपने अभी अभिषेक बच्चन की बात, अभिषेक शर्मा की बात की, उसका और मोहम्मद हारिस ये दोनों एक ही है, ये दोनों टुल्ले हैं। तो सैम यूब के साथ किया था सर, मैं वही बताने लगा हूँ, वो दोनों टुल्ले हैं। अगर आप प्रॉपर बैट्समैन की बात करते हैं ना, सैम यूब प्रॉपर बैट्समैन है और वो बन चुका है, ठीक है। और अगर आप उन दोनों का कंपेयर करते हैं तो सैम यूब बहुत आगे है उससे, सैम यूब बहुत आगे है। अभिषेक शर्मा आपके लिए कुछ आगे नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो टुल्ला है, वो बैट्समैन नहीं है। मोहम्मद हारिस भी टुल्ला है, वो भी टुल्ला है, दोनों के एक ही टीम में खिला दे, ठीक है। दोनों में से जिसका बल्ला चला तो वो चलता है। जायसवाल के वाले से क्या है, जायसवाल जो उनका टैलेंट है, हाँ सर वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो और सैम यूब एक ही बात है, एक ही बात है। दोनों प्रॉपर बैट्समैन है, उनको वनडे भी खेलना आता है, उनको टेस्ट भी खेलना आता है और उनको T20 भी खेलना आता है, ठीक है। और ये टुल्ले नहीं है, इनको पता है कि हमने टीम को लेके चलना। ये बता दे यार हो क्या रहा है मैम। हम लोगों ने आईपीएल में देखा आज मैम, हम लोगों ने यंग प्लेयर्स को खेलते हुए देखा। आशुतोष शर्मा, ये शर्मा जो है ये पहले रोहित शर्मा थे, फिर अभिषेक शर्मा आ गया, अभी आशुतोष शर्मा भी आ गया। हम लोग उनकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान है, हमारे पास एक भी शर्मा जैसा परफॉर्मर नहीं है। हमारे पास परफॉर्मर हैं, हाँ। लेकिन मसला ये है कि हम उनको आगे नहीं लाना चाह रहे। आप जाएं पाकिस्तान के गली गली में जाएं, वहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक प्लेयर मिलेगा। क्यों? पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है? पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हम उनको आगे नहीं लाना चाहते, आगे नहीं लाना चाहते। तो फिर हम पीएसएल करवा क्यों रहे हैं अगर मेरिट नहीं लेके आना? पीएसएल सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो अपनी जेबें भर सके, सॉरी तो से, लेकिन ये रियलिटी और ये फैक्ट है। अगर आप ये कहें कि इससे इन्हराफ किया जा सकता है तो बिल्कुल इन्हराफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही फैक्ट है। इससे किसके जेबें भरी हैं आज तक? बिल्कुल उन्हीं के भरी हैं जिन्होंने इस मैच को उन्होंने अरेंज करवाया है, जिन्होंने अपनी अपनी टीमें हायर की हैं। सिर्फ उनकी जेबों में पैसा गया, दूसरों के पास क्या गया? बिल्कुल सही बात है मैम। आईपीएल भी बिजनेस कर रहा है, आईपीएल भी पैसा कमा रहा है, लेकिन वो टैलेंट भी सामने लेकर आ रहा है। असल में बात यह है कि उनके अंदर की जज्बा हुब्बुल वतनी है, जो हमें आस्ता खत्म हो गया है। हम सब ने क्या देखा, हमने अपने आप को वो ये नहीं देखा कि हम अब एक वो एज ए नेशन काम कर रहे हैं। अब हमारे अंदर वो एज ए नेशन काम करने का जज्बा खत्म हो गया है। बात करेंगे पीएसएल या फिर आईपीएल, कौन ज्यादा यंग टैलेंट जनरेट कर रहा है, मुझे ये बता दें।
मैं अगर आज के मैच को देखूँ ना तो इसको देखने के बाद मैं यही कहूँगी कि आईपीएल जो है वो ज़्यादा जो है वो यंग टैलेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है खेल रहा है। अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल में अमूमन आप देखेंगे कि पुराने प्लेयर्स को ही खिलाया जाता है, यंग टैलेंट को इतना मौका नहीं दिया जाता। अगर यंग टैलेंट आए भी तो जी उसके ऊपर क्या लगता है कि ये यंग टैलेंट जो है वो पर्ची के ऊपर है, इनको पैसे दिए गए हैं और ये पैसे देकर जो वो खेल रहे हैं। और फिर ये होता है कि कभी कभी अभी आप देखेंगे जो रिसेंट मैच हुआ पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का, उसमें दोबारा से जो पाकिस्तान हार गया, तो वहाँ का यही रद्द-ए-अमल था कि चलो शुक्र है हमारी टीम दोबारा से फॉर्म में आ गई, हालांकि वो टोन था, वो कोई तारीफ नहीं थी। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो में देखा कि कैसे आईपीएल और पीएसएल को लेकर पाकिस्तान की मीडिया अब ये मान चुकी है कि आईपीएल से बड़ी इस पूरी दुनिया में कोई लीग नहीं है। हालांकि पहले भी इससे बड़ी कोई लीग नहीं थी, लेकिन ये पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब वो फाइनली मान चुके हैं। अगर हम बात कर लें, बीच में एक पीले शर्ट वाला आदमी कह रहा था कि अभिषेक शर्मा टुल्ला है, साइम अयूब के सामने कुछ नहीं है। भाई हैदराबाद के मैचेस जब हो तुम देख लेना, और कभी अभिषेक शर्मा ने तो तुम्हें भी पीटा था एक बार, तुम्हें तो याद होगा ही जरूर। बाकी अभिषेक शर्मा की जब बैटिंग तुम देख लोगे गुरु ना, तो तुम्हारे धुआं धुआं निकल जाएगा। तुम्हारे साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान, कोई भी आ जाए यार तुम्हारे पाकिस्तान से, यहाँ तक कि वो दुनिया के सबसे तेज ओपनरों में शामिल हो जाएगा आने वाले समय में। जिस तरीके से ट्रेविस हेड के साथ मिलकर वो हैदराबाद की पारी शुरुआत करता है ना, तुम्हारी पाकिस्तान की हवा निकल जाएगी। बाकी वीडियो में आगे बात करें तो एक महिला कह रही थी कि पीएसएल से जितना भी आता है वो पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग अपनी जेबें भरते हैं। भाई कमियां तुम्हारे भी अंदर हैं, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ नहीं होता। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान देश पूरी तरीके से चोर है, पूरी तरीके से भिखारी है, ये सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कमियां हैं जो तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता है। तुम्हारे खिलाड़ियों के अंदर कमियां हैं, वो अपने रिश्तेदार खिलाते हैं। और वीडियो में एक लड़की ये भी कह रही थी कि पीएसएल से ज़्यादातर वही लोग खेलते हैं जो उनके रिलेटिव होते हैं। यही कारण है कि तुम्हारा जो क्रिकेट है आज इस हालत पे खड़ा है कि कोई देश तुम्हारे साथ आने वाले समय में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि जब ब्रॉडकास्ट के पैसे ही नहीं मिलेंगे तो कोई देश तुम्हारे साथ क्यों क्रिकेट खेलेगा। इंडिया के साथ हर देश क्रिकेट खेलने के लिए इसलिए मरता है साल में एक बार, क्योंकि अगर एक बार इंडिया के साथ मैच हो गया ना तो 4-5 सीरीज से जितनी अर्निंग होगी वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच से हो जाती है। बाकी आपको इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिए।